विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर लंदन से आई है। 27 दिसंबर को लंदन में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर करीब 500 लोग इकट्ठा हुए। ये भारत और बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के संगठनों से जुड़े लोग थे जो हिंदू लाइव्स मैटर, वी वांट जस्टिस जैसे नारे लगा रहे थे। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के विरोध में भी नारेबाजी हुई। लंदन में ये प्रदर्शन बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या के विरोध में हो रहा था। बांग्लादेश में 18 दिसंबर को कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले दीपू चंद्र दास की भीड़ ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। उन पर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया था। प्रदर्शन जो ये लंदन में हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन जो है वो हो ही रहा था कि तभी पीछे से 4-5 गाड़ियां आई। इन पर खालिस्तानी झंडा लहरा रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कार में से 10 लोग हाई कमीशन की बिल्डिंग के सामने आए, भारत और हिंदू विरोधी नारे लगाने लगे। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश के नेता शरीफ उस्मान हादी के समर्थन में भी नारेबाजी की। हादी वही नेता हैं जिन्हें 12 दिसंबर को अज्ञात हमलावरों ने ढाका में गोली मारकर हत्या कर दी थी। बांग्लादेश में पिछले साल यानी 2024 के जुलाई-अगस्त महीने में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसमें उस्मान हादी फ्रंट फुट पर थे। इसी आंदोलन ने पूर्व पीएम शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। हादी इनकलाब मंच के प्रवक्ता और संयोजक थे और एंटी इंडिया स्टेटमेंट देते रहते थे। प्रदर्शनकारियों के हाथ में चिन्मय कृष्ण दास की तस्वीर भी दिखी। वो फिलहाल बांग्लादेश में देशद्रोह के आरोप में सजा काट रहे हैं। साल 2024 में 25 अक्टूबर को उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं के अधिकार की मांग को लेकर एक रैली निकाली थी। मामला राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से जुड़ा था। आरोप लगा कि रैली के दौरान चिन्मय दास के संगठन से जुड़े लोगों ने कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा रंग का झंडा लगाया था। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोटेस्ट में शामिल लोगों का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ऐसा सलूक दशकों से हो रहा है। मीडिया इस पर बात भी नहीं करता। हम ये और बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हम चाहते हैं कि भारत और यूके मिलकर इसके खिलाफ कोई कदम उठाए। कई हिंदू वहां खतरे में हैं। पश्चिमी मीडिया ने दीपू दास की हत्या को इग्नोर किया। ब्रिटेन में तो लोगों को इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। हाल ही में भारत में भी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हिंदू संगठनों ने दीपू दास की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया था। वहीं दूसरी तरफ इनकलाब मंच ने बांग्लादेश में 28 दिसंबर को 2 बजे से सभी डिविजनल शहरों में नाकेबंदी का ऐलान किया है। ये बंदी हादी की हत्या के खिलाफ न्याय की मांग को लेकर बुलाई गई है। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार में 28 दिसंबर को एक रिपोर्ट छपी है जिसमें बताया गया है कि इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के 2 प्रमुख संदिग्ध आरोपी बॉर्डर पार करके भारत में दाखिल हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि 7 जनवरी तक हादी की हत्या के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं। चुनाव का मौसम है। शेख हसीना के तख्ता पलट के 1.5 साल बाद ये चुनाव हो रहा है। 5 अगस्त 2024 को हुए तख्ता पलट के बाद हसीना देश छोड़कर भारत में है। इसके बाद से वहां पर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चल रही है। इन सब के बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान भी देश लौट आए हैं। पूरे 17 साल बाद बांग्लादेश आए हैं। हसीना सरकार में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे थे। बचने के लिए 2008 से ही लंदन भाग गए थे। तो इस खबर पर ये पूरी जानकारी है। जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम प्रगति है और आप देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।